और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम आज बात करेंगे, जो मैं आपसे अपने ज्योतिषीय विश्लेषण में आपसे चर्चा करना चाहूँगी, 9 प्लैनेट्स विद 9 एनर्जीज, यानी कि कैसे हम जाने कि कौन सा आपका ग्रह अच्छा है या कौन सा आपका ग्रह खराब है, या सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव देख कर भी आप ये पता कर सकते हैं कि उसका कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह खराब है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे सौर मंडल के देवता भगवान सूर्य के बारे में, जो कि आप जानते हैं सूर्य ही सारे ग्रहों को एनर्जी देते हैं और इनको ज्योतिष में राजा भी कहा गया है। और अगर कैसे पता चले कि सूर्य आपका खराब है, जब सूर्य खराब ग्रहों के साथ होता है या सूर्य पर कोई बुरा प्रभाव होता है, तो ये व्यक्ति हमेशा दूसरों की अटेंशन क्रिएट करने के लिए चालाकियां करते हैं, दूसरों को यानी कि उनके ऊपर डोमिनेशन करते हैं और जरा सी बात पर उनके साथ वैल्यू यानी कि कहा सुनी करते हैं। तो इसका मतलब भीड़ में जाने से डरते हैं। तो इसका मतलब इन व्यक्तियों का और सूर्य खराब है। दूसरा ये भी देख सकते हैं कि इनको हड्डियों के रोग आते हैं, आंखों के रोग आते हैं, इनको हार्ट डिजीज भी आती है। तो आप ये जान सकते हैं कि इनका सूर्य खराब है। सूर्य अच्छा कैसे है ये कैसे जानेंगे, यानी कि जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व तो बहुत ही एक्सप्रेसिव होता है, जिनको मिलने के बाद आपका उनकी तरफ आकर्षण हो जाता है और जिनको सुनने के लिए आपका बार बार मन करता है, और वो एक बहुत यानी पूरी भीड़ को जो कमांड भी करते हैं, लीड भी करते हैं, तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि इन लोगों का सूर्य अच्छा है। अब बात करते हैं हम चंद्रमा यानी कि रानी। 9 ग्रहों में चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया है। ये कैसे जानेंगे कि चंद्रमा ग्रह आपका ठीक है, सही प्रभाव में है, यानी जब चंद्रमा पीड़ित होने पर सबसे पहले व्यक्ति यानी उनको डिप्रेशन होगा, वो जरा सी बात पर उखड़ जाएंगे और थोड़े से शक्की वहमी हो जाएंगे और हमेशा दूसरों से कंप्लेंट करेंगे, हमेशा किसी न किसी डिमांड के पीछे रहेंगे। और ये अच्छा कैसे है, यानी ये कैसे जानेंगे, यानी कि जिन लोगों का हाईली चंद्रमा अच्छा होता है तो ये हमेशा सेंसिटिव होते हैं, दूसरों को हेल्पिंग होते हैं, हमेशा अगर किसी की आंखों में भी आंसू दिखाई देते हैं तो ये उनकी हेल्प करके उसको दूर करते हैं। हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं और थोड़ा सा चंचल मन के रहते हैं और इनका मुखमंडल गोल होता है और हमेशा शेयरिंग में रहते हैं। आइए जानते हैं तीसरा ग्रह यानी मंगल। यानी मंगल को ज्योतिष में सेनापति का दर्जा दिया गया है। इसका मैलेफिक इफेक्ट कैसे देखेंगे, यानी जिन व्यक्तियों के चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं या जिनको चोट के शरीर पर निशान होते हैं या जो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और छोटी छोटी बातों पर उखड़ जाते हैं और जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए इनका मंगल ग्रह खराब है। अच्छा होने पर कैसा आपको स्वभाव में दिखाई देगा, यानी जो व्यक्ति हमेशा जोश से भरे रहते हैं, जो सुबह नित्य प्रति जल्दी उठते हैं, जिनको किसी भी शारीरिक अभ्यास की एक आदत होती है, यानी जिम करना, एक्सरसाइज करना, योग करना, रनिंग करना, तो आप समझ लीजिए कि इनका मंगल अच्छा है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध यानी बुद्धि, हमारी बुद्धि, यानी कि नवग्रह मंडल में बुध को राजकुमार का दर्जा दिया गया है। जब बुध एफ्लिक्टेड स्टेट में होता है यानी किसी बुरे प्रभाव में होता है, तो ये थोड़ा हकलाकर बोलते हैं, थोड़ा हिचकिचाकर बोलते हैं, इनको स्किन डिजीज ज्यादा आती है, छोटी छोटी बातों पर यानी बड़बड़ाना करते हैं और जो था थोड़ा रुक रुक कर भी बोलते हैं। अब जानेंगे कि बुध ग्रह का अच्छा प्रभाव, यानी जिनका बुध अच्छा होता है वो एक स्माइलिंग फेस के साथ रहते हैं, बहुत अच्छा प्रोफेशन करते हैं, हमेशा फ्रेंडली रहते हैं और जो था बात करने में अपने हाथ यानी अपने हाव भाव का यूज करते हैं, तो इसका मतलब इनका बुध अच्छा है। अब बात करते हैं हम चौथे ग्रह यानी बृहस्पति। देवताओं के गुरु बृहस्पति, यानी कि जिनको अगर ये बृहस्पति ग्रह एफ्लिक्टेड स्टेट में होते हैं तो इन व्यक्तियों के शरीर पर फैट बहुत होता है और ये अपने यानी कि अपने ही स्वयं के बनाए हुए विचारों में यानी ओपिनियंस में घूमते रहते हैं, यानी किसी एक टारगेट तक नहीं आ पाते और थोड़ा सा इम्पेशेंट भी होते। तो ये पूजा पाठ में इनकी कोई श्रद्धा नहीं होती, यानी शास्त्रों को और विधियों को ये नहीं मानते। तो मान लीजिए इनका गुरु ग्रह कमजोर है। जानते हैं गुरु ग्रह अच्छा कब है, यानी आपको अच्छा प्रभाव किस तरह से दे रहा है, यानी कि जब आप दूसरों को मान सम्मान देते हैं, खुद एक मान सम्मान के साथ रहते हैं और आप अच्छी चीजों को पढ़ते हैं,
आप अच्छी नॉलेजेबल स्पिरिचुअल चीज़ों को शेयर करते हैं, हमेशा अपने स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट की ओर लगे रहते हैं, हमेशा आशावादी रहते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं और सकारात्मक माहौल बनाकर रखते हैं, तो ये कंफर्म है आपका गुरु ग्रह अच्छा है। अब बात करते हैं ग्लैमर और ब्यूटी के प्लैनेट वीनस के बारे में। यानी कि वीनस ग्रह जब एक मैलेफिक इफेक्ट में होता है, यानी जब आपका शुक्र अच्छा नहीं होता, तो इन व्यक्तियों की ब्यूटी में कोई ना कोई आपको, यानी फीचर्स में आपको इनके फेस पर एक्ने या आपको पिंपल या आपको झाइयाँ वगैरह इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और ये सरकास्टिक भी होते हैं और कहीं ना कहीं अपने मन से जल्दी जल्दी इधर से उधर भागते हैं। लेकिन जब ये एक अच्छा वीनस जब आपके साथ होता है, यानी शुक्र का प्रभाव जब आपके अंदर अच्छा होता है, तो आपकी स्किन फ्लो करती है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आप परफ्यूम्स लाइक करते हैं, आप थोड़ा सा एक्ट और थोड़ा सा एक सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने आसपास बनाकर रखते हैं, और इस तरह से शुक्र ग्रह के प्रभाव को आप जान सकते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। यानी शनि ग्रह जब आपके अंदर एक मैलेफिक इफेक्ट में होता है, तो ये लोग देर तक सोते हैं, इनको जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, बड़े बड़े बाल रखते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखेंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे, और जो था थोड़े से निराशावादी भी रहते हैं, और हमेशा इनको टूटी फूटी चीजें इनके आसपास रहती हैं, यानी अपने आसपास की चीजों को मैनेज करके नहीं रखते। अब जानते हैं जब शनि अच्छा होता है तो ये लोग आपको फर्म डिटरमिनेशन वाले मिलेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन वाले मिलेंगे, और ये हमेशा अपनी चीजों को जगह पे रखेंगे और बड़ी बड़ी सोच के साथ बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे। अब जानते हैं राहु के बारे में। यानी कि राहु को, जैसे कि ज्योतिष में कहा भी गया है, अच्छा ग्रह नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी ग्रह अच्छे हैं। आपके एक्शन पे निर्भर करता है कि आप ग्रह का यूज कैसा करते हैं। यानी जब राहु ग्रह अच्छा नहीं होता तो ये ड्रिंक ज्यादा करते हैं, शराब ज्यादा पीते हैं, जुआ ज्यादा खेलते हैं, और जब सामने किसी से बात करेंगे तो आई कॉन्ट्रैक्शन से बात नहीं करते। आपका राहु बेनिफिशियल कब है? यानी जब आप हमेशा एक बड़ी प्लानिंग के साथ चलते हैं और हमेशा योजना बनाकर चलते हैं और हमेशा एक नई सोच के साथ रहते हैं, आपके अंदर एक नई एनर्जी रहती है, तो इट मींस आपका राहु पॉजिटिव है। अब आइए जानते हैं केतु के बारे में। केतु यानी कि राहु केतु दोनों शैडोई प्लैनेट हैं। केतु जब आपके अंदर एक मैलेफिक इफेक्ट में होता है तो ये व्यक्ति स्मोकिंग ज्यादा करते हैं और मीट मांस का ज्यादा सेवन करते हैं, और जो था थोड़े चिड़चिड़ स्वभाव के होते हैं, थोड़े पतले और लंबे होते हैं। बेनिफिक केतु कब होता है? बेनिफिशियल केतु उस टाइम पर होता है जब आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर करते हैं और हमेशा लोगों को एनकरेज करते हैं, तो ये आपके केतु के बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से सामने वाले के अंदर हम उसके बिहेवियर को देखकर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर ये पता कर सकते हैं कि उसका कौन सा ग्रह बेनिफिक स्टेट में है और कौन सा ग्रह उसका मैलेफिक स्टेट में है। और जो हमने पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, उन्हीं एक्सरसाइजेज को करके हम मैलेफिक इफेक्ट को दूर कर सकते हैं और 9 के 9 प्लैनेट्स को का अच्छा यूज अपने साथ कर सकते हैं। और कहा भी गया है, जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठते हैं, उनके 9 के 9 ग्रह संतुलित रहते हैं। तो हम और आप एक बड़ी प्रयोगशाला में हैं, ये धरती एक प्रयोगशाला है। एक्सपीरियंस करें और एक अच्छे रिजल्ट की ओर जाएं। और इसके साथ में आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोनीता सिंह, फेसबुक पेज एस्ट्रोनीता सिंह, ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी आपको मिलेगी। शनिवार के दिन 11 से 1 के बीच में फ्री कंसल्टेंसी 1 क्वेश्चन के लिए मिलेगी, लेकिन आप मेरे से फोन पे संपर्क करके टाइम लेने के बाद ही बात करें। और किसी अन्य जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।